राजनेता बने प्रशांत किशोर इस बार बिहार की रणभूमि में बुरी तरह से लुढ़क गए। उनके राजनीतिक सफर को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी पार्टी जनसुराज अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाई। पीके की पार्टी अपना खाता खोलने तक को तरस गई और बिहार की राजनीति में कहीं भी मजबूती से कदम रखने में असफल रही। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के लिए 25 सीटों की भविष्यवाणी करने वाले पीके अब राजनीति से संन्यास लेंगे। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अगर लालू जी का जंगल राज से डर लगता है तो जनसुराज को का स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए। नीतीश मोदी के शासन को हटाना है कि नहीं हटाना है? प्रशांत किशोर यानी पीके हारी हुई बाजी को जीत में बदल देने का दावा करने वाले, जीत को अपनी जेब में रखने वाले, सियासी समीकरणों को सिरे से बदल देने का दावा करने वाले पीके भैया बिहार के सियासी भंवर में फंस गए। बस्ते के सहारे बिहार को बदलने निकले पीके ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिहार में उनका ये हश्र होगा। चर्चा को इस बार हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना? नीतीश चर्चा रहेंगे कि जाएंगे? कभी पर्दे के पीछे से चुनावी अभियानों को दिशा देने वाले प्रशांत किशोर ने जब बिहार की मिट्टी में कदम रखा तो लगा कि ये खेल उनके लिए नया नहीं। आईपैक की रणनीतियों से देश की कई चुनावी कहानी बदलने वाले पीके ने सोचा कि अब बारी है अपने घर बिहार को बदलने की। बिहार में बदलाव देख रहे हैं। बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। एक बैग, एक सपना और बिहार को नई दिशा देने का संकल्प। पीके निकले थे एक लंबे सफर पर, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा, गांव की गलियों से होते हुए युवाओं की उम्मीदों के दरवाजे तक। पीके का दावा था वो उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में 160 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन अफसोस रणनीतिकार पीके अपनी रणनीति में फेल हो गए। बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। पूरे बिहार चुनाव में पीके छाए रहे। टीवी की स्क्रीन से लेकर रैली की भीड़ तक पीके ही पीके नजर आए। पीके ने अपनी रणनीति में हर एंगल को लगभग छुआ। गांव के कीचड़ से लेकर शहरों की सड़कों तक पीके ने पदयात्रा के लिए वोटरों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीके का पैमाना बिहार के सियासी पारे को माप नहीं पाया। राजनीति राजनीति होती है। जिस बिहार को पीके किताबों के मैनेजमेंट मॉडल की तरह पढ़ रहे थे, वही बिहार उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आया और पीके बिहार के अपने पहले चुनावी इम्तिहान में 0 नंबर से फेल हो गए। अब विकल्प मिल गया है, जनसुराज का विकल्प है। हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी और जो लड़के गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। कहते हैं राजनीति में बयान कई बार नेताओं का भविष्य तय कर देते हैं और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का एक बयान खूब चर्चा में रहा। अगर नीतीश कुमार 25 सीटें ले आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन पीके की भविष्यवाणी नीतीश कुमार की तकदीर नहीं बदल पाई। बिहार में नीतीश कुमार की बहार कायम रही। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीके राजनीति छोड़ देंगे? तो अच्छा लगे उसको जिताओ। हम कैंडिडेट के लिए, पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते हैं। जो सबसे स्वच्छ छवि का अच्छा आदमी खड़ा है उसको जिताइए। गलत आदमी नहीं जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते,
अच्छा आदमी जीतना चाहिए, बिहार का आदमी जीतना चाहिए, और वो तब होगा जब अच्छा आदमी जीत कर जाएगा बरबीघा से। पीके की जनसुराज का खाता तक नहीं खुल पाया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन पार्टी नई है, कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। 3 साल की पदयात्रा, हजारों किलोमीटर की जमीनी मुहिम और रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की। इसके बावजूद मतदाताओं ने पीके के मॉडल को क्यों नहीं हाथों हाथ लिया? यही वो सवाल है जिसने इस चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया। असल में बिहार की राजनीति का असली मैदान गांव और कस्बों में बसता है, लेकिन जनसुराज यहीं सबसे कमजोर साबित हुई। पीके की लंबी पदयात्रा और महीनों की मेहनत के बावजूद पार्टी गांवों में अपनी स्पष्ट पहचान नहीं बना सकी। कई ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को पार्टी का चुनाव चिन्ह तक याद नहीं रहा और न ही उम्मीदवारों का चेहरा पहचाना जा सका। पारंपरिक दलों का मजबूत संगठन जहां हर टोले मोहल्ले तक धागे की तरह फैला था, वहीं जनसुराज की मौजूदगी सतही और सीमित दिखाई दी। नतीजा, गांवों का बड़ा वोट बैंक जनसुराज की पकड़ से पूरी तरह फिसल गया। जनसुराज की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठनात्मक ढांचा रहा, जो शुरुआत से ही कमजोर आधार पर खड़ा नजर आया। पीके ने पार्टी को एक मजबूत संरचना देने के बजाय अपनी ब्रांड इमेज पर ज्यादा जोर दिया। नतीजा, कई पुराने, मेहनती और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता टिकट से वंचित रह गए, जबकि कई पैराशूट उम्मीदवार ऊपर से सीधे मैदान में उतार दिए गए। टिकट बंटवारे की इस खींचतान ने अंदर ही अंदर भारी असंतोष पैदा किया, जिसे पीके ने भले ही घर की बात कहकर हल्का कर दिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे प्रमुख चेहरों का पार्टी छोड़ना भी साफ संकेत था कि अंदर सब ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति का असली पहिया आज भी जातीय समीकरणों से घूमता है, और यही वो मोर्चा था जहां जनसुराज की नई राजनीति टिक नहीं पाई। पीके ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शराबबंदी जैसे मुद्दों को जाति पर आधारित राजनीति के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। मतदाता अपनी पारंपरिक गोलबंदी से बाहर निकलने को तैयार नजर नहीं आए। मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी कांग्रेस को सुरक्षित विकल्प माना, जबकि अन्य जातीय समूह भी अपने स्थापित खेमों में ही टिके रहे। ऐसे में नई राजनीति का संदेश जातीय हकीकतों की दीवार से टकराकर वापस लौट आया। चुनावी दौड़ के बीच सबसे बड़ा विवाद तब उठा जब पीके ने खुलकर आरोप लगाया कि बीजेपी समेत कई बड़े दल उनके उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं। कहीं डराया जा रहा है, कहीं लालच देकर नामांकन वापस लेने को मजबूर किया जा रहा है। कई उम्मीदवारों के अचानक मैदान हटने की वजह से जनसुराज की गति धीमी पड़ गई। इससे यह मजबूत संदेश गया कि स्थापित दल इस नए राजनीतिक प्रयोग को जड़ पकड़ने का मौका नहीं देना चाहते। पीके ने इसे जनतंत्र की हत्या की संज्ञा दी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सीधा नुकसान जनसुराज की विश्वसनीयता और मनोबल पर पड़ा। नतीजतन पार्टी कमजोर दिखाई दी और उसकी संघर्ष क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जनसुराज के अभियान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही गूंजता रहा, जब पूरी पार्टी पीके की पहचान और लोकप्रियता पर टिकी है तो वो खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे। भारतीय राजनीति की परंपरा रही है कि पार्टी का शीर्ष चेहरा खुद लड़ाई में उतरकर नेतृत्व का भरोसा मजबूत करता है, लेकिन पीके के चुनाव न लड़ने से मतदाताओं के मन में यह संदेह गहराने लगा कि क्या वाकई सत्ता की दौड़ में ये गंभीर है या सिर्फ एक सामाजिक राजनीतिक प्रयोग भर है। कई समर्थकों को भी ये निर्णय निराश करने वाला लगा। नतीजा, नेतृत्व की प्रतिबद्धता और भविष्य को लेकर मतदाता पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाए। सियासत में ईमानदारी की नई कहानी लिखने निकले प्रशांत किशोर पर चुनाव के दौरान कई आरोप भी लगे। बिहार की राजनीति में बदलाव का सपना दिखाने वाले प्रशांत किशोर पर अब उनकी ही पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में सवाल है कि क्या पीके का सियासी सफर यहीं तक था या फिर प्रशांत किशोर फिर से खड़े होंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में चर्चा फिलहाल यही है कि अब पीके कब राजनीति से संन्यास लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।